और टीकाराम जूली इस वक्त विधानसभा के बाहर अपनी बात रख रहे हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये उनकी पद की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। कोई बड़ा काम होगा तो निश्चित तौर पर हम खुद अध्यक्ष जी के साथ चल के हम आग्रह करेंगे और हम चाहेंगे कि ओम बिरला जी वापिस आए, किसी प्रोग्राम में आए, किसी उद्घाटन में आए, किसी शिलान्यास में आए, किसी संगोष्ठी में आए, कोई यहाँ वर्कशॉप रखी जाए उसमें आए। पहले भी वो आए हैं, पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ आए हैं। सीपी जोशी जी उस समय अध्यक्ष थे, उस समय उनको लेके आए थे और उपराष्ट्रपति जी भी उस समय आए थे। तो कोई इसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इस पे पुनः विचार किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन का बहिष्कार करने की बात कही विपक्ष ने। ये आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो समझते नहीं, जानते नहीं है, उनको थोड़ा सा बताता हूं मैं। विधानसभा के ठीक बाईं ओर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया गया है, जो बड़ी सी इमारत बनाई गई है। अब उसके उद्घाटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस कहना है दोबारा उद्घाटन करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर एक बार हो गया तो हो गया। बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती, किया धरा कुछ नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की जो बनाने की पूरी कहना चाहिए पूरा क्रेडिट है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जाता है, कांग्रेस का तर्क है। अब उस क्रेडिट को बीजेपी लेना चाहती है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। और इसी को लेते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस का कहना यह है कि हम साहब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया उसका बहिष्कार करेंगे। यह है पूरी कहानी। 8 मार्च को जो कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन का होना है उसका कांग्रेस बहिष्कार करेगी। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस संवाददाता, मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जानकारी उनसे लेते हैं। रहमत, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है अब जिसकी कहना चाहिए क्रेडिट किसको मिले, ये होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है ये सब बनाया हमने, सब कुछ हमने किया, अब इसका फीता काट के ये सरकार सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है और दूसरी बार उद्घाटन करने का मतलब क्या है? बिल्कुल, यही टीकाराम जूली ने अभी बयान किया कि हमारी सरकार ने इसका जो क्लब का उद्घाटन कर चुकी है, पट्टिका लगा चुकी है, उसमें मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है, सब पट्टिका लगी हुई, उद्घाटन कर चुके हैं। अब शुभारंभ के नाम पर आप इस तरीके से उद्घाटन दोबारा से कर रहे हो। आपने पहले भी रिफाइनरी में इसी तरह से किया, तो इस तरह से क्यों कर रहे हो? टीकाराम जूली का मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला कि इसकी परंपरा को नहीं डाला है कि वो परंपरा गलत है। अगर ये परंपरा रहेगी तो न अगली बार जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब भी इस तरह से होगा, ये परंपरा गलत डाल रहे हो। और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पर वापस विचार किया जाए। विधायक दल, कांग्रेस का जो विधायक दल है, उन्होंने कार्यक्रम में नहीं जाने की जो है घोषणा की है, बहिष्कार किया है। और टीकाराम जूली ने यही बात कही है। और 8 मार्च को इसका जो है उद्घाटन होना, ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो इसका जो है उद्घाटन करेंगे। नहीं, उन्होंने एक बात और कही जो ज्यादा महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा, हो जाती कि हम लोकसभा अध्यक्ष का कोई विरोध नहीं कर रहे। वो आए, किसी भी कार्यक्रम में आए, हम उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन हमारा जो विरोध है वो इस बात से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो क्रेडिट है वो पूर्ववर्ती सरकार को जाए। हमारा ओम बिरला साहब से कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि ओम बिरला से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो किसी भी कार्यक्रम आए, लेकिन सरकार का विरोध है। ताकि ये है कि दोबारा उद्घाटन क्यों करें? पहले इन्होंने रिफाइनरी का किया, फिर इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कर रहे हैं, तो ये परंपरा गलत डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। ओम बिरला ये हमारा कोई वो नहीं है कि ओम बिरला जी कहीं से आए तो हम उनका सम्मान करते हैं। कई भी कार्यक्रम आते रहते हैं तो आए। और बाकी उन्होंने ये कहा कि इस तरह की परंपरा नहीं डाली जाए, एक बार पुनर्विचार जो है सरकार इस पर करे। बिल्कुल रहमत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो कहना चाहिए कार्यक्रम होना है, अब इसको उद्घाटन कहें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की शुरुआत को लेकर के जो कार्यक्रम होना है उसका कांग्रेस विरोध करने वाली है।